सुल्तानपुर तहसील पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शहर सौरमऊ निवासी राधिका देवी ने अपनी पैतृक भूमि पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 438 और 475 की कीमती पुश्तैनी जमीन पर योगेश शुक्ला और अखिलेश मिश्र ने जबरन कब्जा कर लिया है। राधिका देवी के अनुसार इस संबंध में पहले मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS पर शिकायत भी की गई थी, लेकिन जांच आवेदक की जानकारी के बिना कर दी गई। उन्होंने जान से मारने की धमकी मिलने का भी आरोप लगाया है। दूसरी ओर देवनारायण तिवारी ने दावा किया कि गाटा संख्या 438 और 475 को उनके चाचा द्वारा बेच दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश मिश्र और योगेश कुमार शुक्ला ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो उनके पास मौजूद है। तिवारी के अनुसार मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के सामने भी आपत्तिजनक बातें कही गई। उन्होंने पूर्व शिकायत पर गलत रिपोर्ट लगाने का भी आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुजीत कुमार तिवारी है। आज क्या मामला जो आज संपूर्ण समाधान दिवस में संपूर्ण समाधान में यदि आए हैं कि यहाँ पे हम अपनी गाटा संख्या 438 475 की ज़मीन हमारी बांट के हमें कृपा दी जाए, जो कि हमारा पट्टीदार बेच चुके हैं हमारे चाचा जी। अब बिचवाने वाले भूमाफिया अखिलेश मिश्रा, भूमाफिया योगेश शुक्ला हैं, जो कि 50 साल से दरसा रहे हैं। 50 साल से मुकदमा चल रहा है। 50 साल के मुकदमे के दौरान यही बगिया बांटे भी हैं, यही बगिया बेचे भी हैं, ये खातेदार भी हैं और बैनामेदार भी हैं। इनकी ज़मीन जब हम अपना मांग रहे हैं ना, तो इनके पास कोई सबूत है ना, और हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मेरी ज़मीन देने के बजाय। जब भी मैंने इनसे ज़मीन की बात की तब भी इन्होंने हमको मारने की धमकी दी। जब हमने IGRS किया उस पर वहाँ पे लक्ष्मणपुर चौकी से गए थे दरोगा साहब, उनके सामने योगेश शुक्ला हमारे पिताजी को कह रहे हैं आप इनको लेके जाइए, नहीं 307 आपको लिखना पड़ेगा। और वहाँ से सबको हटने के बाद हमारे पिताजी को भूमाफिया अखिलेश मिश्रा स्वयं कह रहे हैं कि अभी आप यहाँ ज़मीन पर दोबारा मत आना, नहीं तो आपको जान से मार देंगे। हमारे पास लाइसेंसी बंदूक है, जो कि 437 475 57 जो गाटा संख्या 458 गाटा संख्या दर्शा रहे हैं, जो कि हमारे बाबा स्वयं राम तिवारी सनाप राम प्रसाद तिवारी वो पंडित रुद्र नारायण मिश्रा को संपूर्ण बैनामा कर चुके हैं। जब हमारे पिताजी की तबीयत ठीक हुई तो आए बाहर ये, तो उनके पास पुरानी खितौनी थी, उसी के वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत है हमारे पास, जो कि वसीयत ये अखिलेश मिश्रा दर्शा रहे हैं भूमाफिया गलत है। तो क्या कौन है ये तहसीलदार है, नायब है, मजिस्ट्रेट है, कौन है कि ये जो चाहे वो होगा, जो चाहे नहीं होगा। ये सही को गलत कहेंगे, गलत को सही कहेंगे तो मान लिया जाएगा। प्रशासन से निवेदन ये है, पूर्व में भी आपने कई शिकायत जी, इसकी हमने कप्तान को दिया, DM साहब को दिया, जिलाधिकारी महोदय सबको मैंने एप्लीकेशन दे दी। अभी तक कहीं से कोई जवाब संतुष्टपूर्वक नहीं मिला है, ना कोई जांच मिली है। आज यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? आज तहसीलदार देवानंद तिवारी साहब ने बताया है कि आपकी जांच दे दी गई है, यहाँ से लेखपाल कानून को जाएंगे, वहाँ पे पैमाइश करेंगे, अब आगे जो होगा प्रशासन देखें। पर मेरे परिवार की जान की सुरक्षा के लिए आप प्रशासन देखें, नहीं तो कोई भी हाथाहाथ होती इसकी जिम्मेदार स्वयं प्रशासन, अखिलेश मिश्रा और योगेश शुक्ला होते हैं। संपूर्ण समाधान दिवस पे आप? हमारा नाम है देवनारायण तिवारी, वार्ड नंबर 2 सौरमऊ नारायणपुर। हमने आज तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया तहसीलदार को, तो उन्होंने कहा कि इसको भेजेंगे, हम जो होता है जांच कराएं। क्या है मामला? क्या है मामला? है भैया कि 475 और 438 के जो है बिक्री हो गया है। चाचा हमारे सगे बेन दिए हैं हमको, अखिलेश भूमाफिया और योगेश कुमार शुक्ला भूमाफिया जान से मारने की खतरा है, मारने को कहे हैं। और जिसमें कि दरोगा साहब थे और दीवान साहब थे, उनके सामने वीडियो बनी है, बोले कि इनको चिरकुट लेके चले जाओ, नहीं तो अभी 307 आप ही को लिखना पड़ेगा। हमारे पास तो मोबाइल में वो है, मगर इसकी कोई जांच नहीं हुई। हमने IGRS किया, उसको भी लक्ष्मणपुर चौकी से उसको गलत दर्शा के रिपोर्ट लगा के भेजे, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। और जो भूमाफिया अखिलेश हैं 438 में 475 में खातेदार भी हैं, बैनामा भी लिए हैं, और इसमें मुकदमा भी चल रहा है 42 साल से। तो मुकदमे के दौरान सारा कागज़ कैसे इन्होंने बांटा है? और जब मैं अपनी जो अखिलेश मिश्र हैं, हाँ जी, उनका आरोप है कि 3/10/2025 को आपके द्वारा एक 437 और 458 में वरासत करवाया गया, जो फर्जी है। उस हमारे पास रजिस्टर्ड वसीयत है ना, रजिस्टर्ड वसीयत है। 438 में 475 में जब सगे चाचा बेचे, एक
बाप के बेटा का लहुरा का जेठा, तो क्या एक तो मिले एक को न मिले। ये तो आरोप है 437 और 458 में जो वरासत। अरे उसको पिताजी बेच चुके थे ना, उससे हमसे क्या मतलब है। जिसको बेचे हैं उससे हमने बात हो गई है, वो सीहत में चढ़ा आया है, उससे हमसे, वो 0-0 दिखा रहा है, उससे हमसे क्या मतलब है खतौनी से। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग 438 475 की, खतौनी से हमसे कोई मतलब ही नहीं। रुद्रनारायण को लिखे, रामो तिवारी खुद लिखे, तो हमारी क्या उसमें जिम्मेदारी भाई, उसी को लेकर चल रहे हैं। आज आपने एप्लीकेशन दिया है, हमने मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारी जान को रक्षा किया जाए और इसकी जो है ज़मीन की। जो आप बता रहे हैं जो धमकी दी गई है, क्या इस संबंध में आपने तहरीर दिया है थाने पर? बिल्कुल आरजीआर किया है, डीएम किया, थाने पर तहरीर दिया है? थाने पे भी दिया हूँ। कौन से थाने? वो लक्ष्मणपुर चौकी, दीवान भी गए थे, बड़े दरोगा भी गए थे, उनके सामने जो है कह रहे हैं 307 कर देंगे, अभी तुम्हें को लिखना पड़ेगा। और क्या बताऊँ मैं।